जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तब भगवान हजार रास्ते निकाल देता है। परमात्मा के ऊपर जिन लोगों को भी विश्वास है, जैसे कर्म फल देते हैं वैसे ही विश्वास भी आपको फल देता है। हृदय के पटल पर, हृदय रूपी धरा पर आप विश्वास रूपी बीज लगाओ तो उस बीज से परमात्मा रूपी वृक्ष पैदा होगा और आपके विश्वास का फल आपको जरूर मिलेगा। जिसने भी भगवान पर विश्वास रखा है, भगवान ने उसका साथ हमेशा दिया है। थोड़ा सा भी किया हुआ हमारे द्वारा कर्म भगवान के लिए वह हमको फल जरूर देता है। कहते हैं भगवान पर विश्वास रखने वाले कुछ भी कर जाते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को यह बात समझा रहा था कि थोड़ा सा भी कोई परमात्मा पर विश्वास करे तो वह भवसागर से पार हो जाता है। उन सब में एक उनका शिष्य जो बड़ा ही सीधा साधा था, उसने यह बात हृदय में धारण कर ली। जब वह अपने गांव में जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ी। गुरु की बात याद आ गई कि परमात्मा पे विश्वास करने वाला भवसागर तर जाता है। ये तो साधारण नदी है, बस भगवान को हृदय में धारण करके और वह उस नदी पर चल पड़ा और नदी के पार हो गया। कुछ शिष्यों ने उसको देख लिया और जाकर गुरु को बताया कि आपका शिष्य तो आपकी बात मानकर और पूरी नदी पार कर गया। गुरु को इस बात का थोड़ा सा अहंकार हो गया। बोला, जब शिष्य तर सकता है तो मैं क्यों नहीं तर सकता हूँ। और उसने भी वही प्रयास करने की कोशिश की। हुआ क्या, वह डूबने लगा तो शिष्यों ने उसको पकड़ लिया। उसका परमात्मा में पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन शिष्य को वह गुरु की बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि सरल था। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, सीधे सादे भक्त को शीघ्र प्रभु मिल जाए। जो सरलता रखते हैं और विश्वास रखते हैं, परमात्मा भी उनका साथ अवश्य देता है। तो जिसने भी भगवान के लिए थोड़ा सा भी विश्वास रखा है तो वह विश्वास उसको फल जरूर देगा। भगवान कहते हैं, उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। तो विश्वास वालों के साथ परमात्मा ऐसे ही चलता है जैसे श्री कबीर ने लिखा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका भी मन साफ और परमात्मा में पक्का विश्वास है तो परमात्मा उसके साथ साथ चलते हैं। महाभारत का आपने प्रसंग सुना है कि महाभारत में अर्जुन बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले लेता था और भगवान ने एक बार उसको बोला कि तू बिना सोचे समझे और कोई भी ऊट पटांग प्रतिज्ञाएं ले लेता है, तेरे को कौन बचाएगा। तो भगवान को कहा कि आप बैठे हो ना। एक बार भीष्म पितामह ने प्रण किया था कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो सारे पांडव खा पीकर सो रहे थे। भगवान जाग रहे थे। भगवान को बड़ी चिंता। भगवान अर्जुन के शिविर में गए और अर्जुन को उठाया। अर्जुन को कहा, बेनिश्चिंत, किसी बात की चिंता नहीं और आराम से सो रहे हो। तुम्हें पता है कि कल तुम्हारे 5 भाइयों में से, तुम 5 भाइयों में से एक की मृत्यु निश्चित है और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, हम इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप जाग रहे हो। हमें विश्वास है कि हमको बचाने वाला कोई है और वो कोई और नहीं, आप है, ये हमको पक्का विश्वास है। भले ही आप पूरे महाभारत में आपने धनुष बाण या चक्र ना चलाया, पर हमको विश्वास है कि आप हमको बचाएंगे। और ऐसा हुआ।
पांचों पांडव आखिरी तक जिंदा रहे, इतने बड़े योद्धा भीष्म पितामह, पर उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि विश्वास पक्का था। एक बार इसी प्रसंग से आता है महाभारत में कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा। क्यों? उसने उसके पुत्र को छल से मरवाया था और प्रतिज्ञा की अर्जुन ने, अगर कल सूर्य अस्त होने से पहले मैंने इसको खत्म नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। और यह प्रतिज्ञा भगवान से बिना पूछे उसने ली। और जब कल युद्ध प्रारंभ हुआ तो जयद्रथ को चारों तरफ से कौरव घेर के बैठे थे कि जैसे अर्जुन उस तक पहुंच ना पाए। भगवान को जब प्रतिज्ञा पता चली तो भगवान ने उसको कहा, किससे पूछकर तुमने यह इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली कि जयद्रथ नहीं मरा तो मैं अपने प्राण अग्नि में भस्म कर दूंगा। तो भगवान को देखकर और मुस्कुराए अर्जुन, कहा, मैंने प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि मुझे पता था आप बैठे हो, जिसकी बागडोर आपके हाथ में हो तो उसको कोई कैसे मार सकता है। वो खुद भी मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता है, क्योंकि आपने उसकी बागडोर संभाल रखी है। और युद्ध प्रारंभ हुआ पर जयद्रथ तक पहुंच नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय समाप्त हो गया। भगवान ने देखा कि ऐसे तो ये पूरा समय निकल जाएगा। भगवान ने सूर्य नारायण की तरफ देखकर और इसको इशारा किया कि आप थोड़ी देर छुप जाओ। और जब वह छुपा तो सबको लगा कि सायंकाल हो गई, सूर्य अस्त हो गया, सब हट गए और जयद्रथ आगे आ गया। फिर भगवान ने सूर्य नारायण को इशारा किया, सूर्य निकल आया और उस जयद्रथ की गर्दन अर्जुन ने अलग कर दी। तो जिसको विश्वास है उसके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा परमेश्वर। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो बात नहीं होने वाली किसके लिए? जिनका भगवान में पूर्ण विश्वास है। तो हम अपने विश्वास को जीवन में और जीवन का यही नियम है कि दुख भी आते हैं तो सुख भी आते हैं। आप अपने विश्वास को कम ना होने दें। व्यवहार और परमार्थ को अलग ही रखें। व्यवहार में व्यवहार हो गया, उसमें दुख आते हैं तो हम परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। नहीं, परमात्मा का जो विश्वास है उसको हम कभी भी कम ना होने दें और ना किसी की बातों में आकर अपने आप को टूटने दें। हम अपना विश्वास पक्का रखेंगे तो भगवान हमारी भी सहायता करेगा। जिसका विश्वास पक्का है तो परमात्मा भी उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है।